गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सब्जेक्ट हिंदी, चैप्टर 5 टू बी कंटिन्यू। प्रश्नकर्ता एस कार्तिक कक्षा 12 अमर ज्योति इंग्लिश स्कूल बेंगलुरु। कई छात्रों के बड़े बड़े लक्ष्य होते हैं, पर आर्थिक तथा अन्य समस्याओं के कारण वे इन्हें प्राप्त नहीं कर पाते। वे अपना लक्ष्य आखिर कैसे प्राप्त करें? डॉक्टर कलाम स्कूल में पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करने पर छात्रवृत्ति प्राप्त होगी। साथ ही उच्च शिक्षा के लिए बैंकों से ऋण लेने से पात्रता भी बनेगी। जीवन में ऊंचा लक्ष्य निर्धारित करने पर बाधाएं तो आती ही हैं। हमें कठोर परिश्रम और उत्कृष्ट कार्यों से इन्हें पराजित करना होगा। विभिन्न बाधाओं से व्यक्ति को पराजित नहीं होना चाहिए। डॉक्टर कलाम क्या कहते हैं? स्कूल में पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करने पर छात्रवृत्ति प्राप्त होगी। साथ ही उच्च शिक्षा के लिए बैंकों से ऋण लेने हेतु पात्रता भी बनेगी। और जीवन में ऊंचा लक्ष्य निर्धारित करने पर बाधाएं तो आती ही हैं। हमें कठोर परिश्रम और उत्कृष्ट कार्यों से इन्हें पराजित करना होगा। विभिन्न बाधाओं से व्यक्ति को पराजित नहीं होना चाहिए। प्रश्नकर्ता मिथुन के द्वितीय वर्ष बी लेवल AICT अमृतपुरी। भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में राजनीतिक की क्या भूमिका होनी चाहिए? मिथुन के द्वितीय वर्ष के बी लेवल AICT अमृतपुरी से क्या क्वेश्चन करते हैं? भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में राजनीतिज्ञ की क्या भूमिका होनी चाहिए? डॉक्टर कलाम जिम्मेदार राजनीतिज्ञ दूरदर्शितापूर्ण नीतियाँ बनाता है। महात्मा गांधी ने निष्ठा के राजनीतिक सिद्धांत को सत्य, अहिंसा तथा निस्वार्थ भावनाओं में ढालते हुए ब्रिटिश शासकों के विरुद्ध अपनी लड़ाई छेड़ी थी। वर्तमान राजनीतिज्ञों को अपने कठिन परिश्रम, उत्कृष्टता और पारदर्शी कार्यों से मार्गदर्शन देना होगा। साथ ही गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लगभग 26 करोड़ भारतीयों के उत्थान के लिए भी कार्य करना होगा। डॉक्टर कलाम कहते हैं कि हमारे नेताओं को कठिन परिश्रम और अपने उत्कृष्ट और पारदर्शी कार्यों से लोगों का विश्वास प्राप्त करना चाहिए। उन्हें चाहिए कि गरीबी की रेखा के नीचे रहे हुए लगभग 26 करोड़ भारतीयों को लोगों की उन्नति के लिए भी प्रयास करना चाहिए। प्रश्नकर्ता सी नंदिता सुबी द्वितीय वर्ष MGR इंस्टीट्यूट चेन्नई। रक्षा की दृष्टि से विजन 2020 का लक्ष्य पाने में महिलाओं की क्या भूमिका हो सकती है? डॉक्टर कलाम विजन 2020 में रक्षा अनुप्रयोग के क्षेत्र की महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों के विकास पर विचार किया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा की बात भी विजन 2020 का एक अभिन्न अंग है। सशस्त्र सेनाओं में नियुक्ति के लिए पुरुष और महिला के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता। तीनों सेनाओं में प्राप्त महिलाएं अधिकारी नियुक्त हैं। राष्ट्रीय रक्षा क्षमताओं में वृद्धि के लिए महिलाएं उच्च स्तरीय सामरिक
सामरिक सेना बहुगुणक उपकरणों पर कार्य करके भी अपना सहयोग दे सकती हैं। डॉक्टर कलाम क्या कहते हैं? भारतीय सेना में पुरुषों और महिलाओं की नियुक्तियों में भेदभाव नहीं किया जाता। आज सेना में महिला भी उच्च स्तरीय से सेवा प्रदान कर रही हैं। प्रश्नकर्ता जोधपुर दौरे पर डॉक्टर कलाम से एक बच्चे द्वारा पूछा गया प्रश्न, क्या हम अति विशिष्ट व्यक्तियों के दौरे पर हो रहे अनावश्यक खर्चे कम नहीं कर सकते? डॉक्टर कलाम, तुमने इस मंच पर एक बड़ी सी कुर्सी देखी होगी। वह कुर्सी अब यहाँ पर नहीं है। ठीक ऐसे ही अनुत्पादक चीज़ों पर हो रहे अनावश्यक खर्च भविष्य में नहीं होंगे। इस बच्चे ने क्या सवाल किया? क्या हम अतिवृष्टि व्यक्तियों के दौरे पर हो रहे अनावश्यक खर्चे कम नहीं कर सकते? तो डॉक्टर कलाम क्या कहते हैं? इस मंच पर एक बड़ी सी कुर्सी आपने देखी होगी। वह कुर्सी अब यहाँ पर नहीं है। ठीक ऐसे ही अनुत्पादक मीन्स क्या होता है? जो उत्पादन ना करे। अनप्रोडक्टिव चीज़ों पर हो रहे अनावश्यक खर्च भविष्य में नहीं होंगे। इसके बाद हम क्या देखेंगे? शब्द अर्थ। जीवंत की मीनिंग क्या होगा? जीवित, जीता, जगत, मातृभाषा, माँ, परिवार की भाषा, वैश्विक, विश्व संबंधी, बृहत, बड़ा, महान, भारी, विरासत, धरोहर, दस्तकार, शिल्पकार, दरकार के मीनिंग अर्थ क्या होगा? ज़रूरत, उत्कृष्ट, उत्तम, श्रेष्ठ, विघन, बाधा, अड़चन। पारदर्शी, जिसके आर पार देखा जा सके। पारदर्शी का मीनिंग क्या होगा? अर्थ क्या होगा? जिसके आर पार आप देख सकते हो। बहुगुणक, बहुत अधिक संख्या में, जिसकी कोई गिनती ना हो। निष्ठता, सत्यता, विश्वास। अनुत्पादक, जो उत्पन्न ना करे। अतिविशिष्ट, बहुत महत्वपूर्ण। सामरिक, समय या युद्ध से संबंधित रखने वाला। खाका यानी ढांचा, नक्शा, मसौदा। आलोक, प्राचुर का अर्थ क्या होगा? प्रपत्र। इसके बाद हम देखेंगे अभ्यास के क्वेश्चन आंसर, जिसमें क्या दिया हुआ है? प्रश्न के उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन क्या है? यदि आप इन प्रश्नकर्ताओं में होते तो आप कौन कौन से प्रश्न पूछते? इसमें क्या क्वेश्चन किया है? अगर आप इन प्रश्नकर्ताओं में होते तो आप डॉक्टर कलाम से क्या सवाल करते? यदि मैं इन प्रश्नकर्ताओं में होता तो डॉक्टर कलाम से निम्नलिखित प्रश्न पूछता। नंबर 1, देश में सब संसाधन सुलभ होने पर भी अभी तक हम विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में क्यों नहीं आए हैं? क्वेश्चन 2, हमारे देश में गरीब और अमीर के बीच की खाई बढ़ती क्यों जा रही है? क्वेश्चन 3, कहीं कहीं बहुमंजिला मकान बन जाने पर अवैध बताया जाता है, जब उसका निर्माण हो रहा था तब क्या वो अवैध नहीं था? क्वेश्चन 1 का आंसर कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन 2 देखेंगे। डॉक्टर कलाम ने
अपने बचपन की कौन सी यादगार घटना सुनाई। डॉक्टर कलाम जब 5वीं कक्षा में थे तब की एक घटना उन्हें याद है। उनके शिक्षक श्री शिव सुब्रमण्य अय्यर विद्यार्थियों को बता रहे थे कि कोई पक्षी कैसे उड़ता है। वे विद्यार्थियों को रामेश्वरम के समुद्र तट पर ले गए और वहां उन्होंने विद्यार्थियों को उड़ने की क्रिया का जीवंत उदाहरण बताया। डॉक्टर कलाम पर इस घटना का गहरा असर पड़ा। इससे उन्हें विज्ञान पढ़ने की प्रेरणा मिली। रिपीट नाउ। कलाम जब 5वीं कक्षा में थे तब की एक घटना उन्हें याद है। उनके शिक्षक श्री शिव सुब्रमण्य अय्यर विद्यार्थियों को बता रहे थे कि कोई पक्षी कैसे उड़ता है। वे विद्यार्थियों को रामेश्वरम के समुद्र तट पर ले गए और वहां उन्होंने विद्यार्थियों को उड़ने की क्रिया का जीवंत उदाहरण बताया। डॉक्टर कलाम पर इस घटना का गहरा असर पड़ा। इससे उन्हें विज्ञान पढ़ने की प्रेरणा मिली। यहाँ क्वेश्चन 2 का आंसर पूरा। अब हम क्या देखेंगे, क्वेश्चन 3। आपकी यादगार घटना बताइए। गर्मी की छुट्टियां थीं। मैं अपने गांव गया हुआ था। गांव के पास नदी थी। मेरा बड़ा भाई अच्छा तैराक था। मैं भी नदी में तैरना चाहता था, लेकिन डरता था। मेरा भाई मुझे नदी किनारे ले गया और बातें करने लगा। इसी बीच उसने मुझे धक्का दिया और मैं नदी में जा गिरा। डूबने के डर से मेरे हाथ पांव चलने लगे और मैं किनारे तक आ गया। भाई ने कहा, डरते क्यों हो? इसी तरह पानी में हाथ पैर हिलाते रहो, डरो मत, डूबोगे नहीं। डूबने लगेंगे तो मैं बचा लूँगा, बस फिर क्या था। मैं निडर होकर पानी में हाथ पैर हिलाता रहा एवं इधर से उधर और उधर से इधर चक्कर लगाता रहा। उसी दिन से मुझे तैरना आ गया। बचपन की वह घटना मैं कभी भूल नहीं सकता। क्वेश्चन 3 का आंसर कंप्लीट। अब अपने क्या देखेंगे, क्वेश्चन 4। अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आप क्या क्या करते हैं? आज हमारे देश में डॉक्टरों और इंजीनियरों की कमी नहीं है, कमी है अच्छे वैज्ञानिकों की। इसलिए एक महान वैज्ञानिक बनकर देश का नाम रोशन करना, यही मेरे जीवन का लक्ष्य है। इसे पाने के लिए मैं अपने पाठ्यक्रम की विज्ञान की पुस्तकें बड़े ध्यान से पढ़ता हूँ। विज्ञान की अन्य पुस्तकें भी स्कूल के पुस्तकालय से लाकर पढ़ता हूँ। मैं वैज्ञानिकों के जीवन पर लिखी पुस्तकें भी पढ़ता हूँ। घर पर मैं छोटे छोटे प्रयोग भी करता हूँ। रिपीट नाउ। आज हमारे देश में डॉक्टरों और इंजीनियरों की कमी नहीं है, कमी है अच्छे वैज्ञानिकों की। इसलिए एक महान वैज्ञानिक बनकर देश का नाम रोशन करना, यही मेरे जीवन का लक्ष्य है। इसे पाने के लिए मैं अपने पाठ्यक्रम की विज्ञान की पुस्तकें बड़े ध्यान से पढ़ता हूँ। विज्ञान की अन्य पुस्तकें भी स्कूल के पुस्तकालय से लाकर पढ़ता हूँ। मैं वैज्ञानिकों के जीवन पर लिखी पुस्तकें भी पढ़ता हूँ। घर पर मैं छोटे छोटे प्रयोग भी करता हूँ। क्वेश्चन 4 यहाँ अपना कंप्लीट। अब हम क्या देखेंगे, क्वेश्चन 5। किसी को मुसीबत में देखकर आप क्या करते हैं?
किसी को मुसीबत में देखकर मैं यथाशक्ति उसकी मदद करता हूँ। तन मन धन से मैं उसकी सहायता करने से पीछे नहीं हटता। इसके लिए मैं अपने माता पिता से कुछ मांगने में भी संकोच नहीं करता। मेरे मित्र इसमें मुझे सहयोग देते हैं। क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो गया। हम क्या देखेंगे? क्वेश्चन 2, परिच्छेद को शुद्ध रूप से पढ़िए और सुंदर अक्षरों में लिखिए। यहाँ पर आपको क्या करना है, ये पैराग्राफ दिया हुआ अच्छे से पढ़ना है और उसे गुड राइटिंग में राइट करना है। व्यायाम करते समय कुछ सावधानियाँ बरतनी चाहिए। प्रातःकाल शौचाती से निवृत्त होकर खाली पेट व्यायाम करना चाहिए। व्यायाम के समय शरीर के सभी अंग प्रत्यंग प्रभावित होने चाहिए, अन्यथा अंगों की सुडौलता एवं शक्ति में असंतुलन आ जाता है। श्वास लेने और छोड़ने की प्रक्रिया व्यायाम के अनुसार ध्यानपूर्वक करनी चाहिए, किंतु यदि श्वास फूलने लगे तो तत्काल व्यायाम बंद कर देना चाहिए। व्यायाम में नियमितता का होना अत्यंत आवश्यक है। क्वेश्चन 3, बचपन में हमें किस भाषा को प्रमुखता देनी चाहिए, मातृभाषा या अंग्रेजी? क्यों? बचपन में हमें मातृभाषा को महत्व देना चाहिए। मातृभाषा की माँ की भाषा है। माता की गोद में हम उसी में सोचना विचारना सीखते हैं। सोचने विचारने की भाषा ही हमारी अभिव्यक्ति की भाषा हो सकती है। मातृभाषा में हम अपने हृदय मन के भावों को सरल और प्रभावी ढंग से प्रकट कर सकते हैं। इसलिए बचपन में हमें मातृभाषा को ही महत्व देना चाहिए। अंग्रेजी विदेशी भाषा है, उसे पढ़ने सीखने में बहुत प्रयत्न करना पड़ता है। उसमें प्रावीण होने पर भी अपने हृदय के भाव हम उसमें असरकारक ढंग से प्रकट नहीं कर सकते। इसलिए अंग्रेजी भाषा मातृभाषा का स्थान नहीं ले सकती। क्वेश्चन 4, अनुमान लगाओ तुम 2020 में हो, अपने आसपास क्या देख रहे हो? अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। सन 2020 में मैं देख रहा हूँ कि चारों ओर हरियाली है। पिछले वर्षों में वृक्षारोपण की प्रवृत्ति में तेज़ी आने से यह संभव हुआ है। मेरे सामने की सड़क पर हरे भरे पेड़ फूलों से लदे हुए खड़े हैं। सड़क खूब चौड़ी और साफ़ सुथरी है। लोग चीज़ें खरीदने के लिए मॉल में जा रहे हैं। सड़कों पर रिक्शे कम हो गए हैं। कारों की संख्या बढ़ गई है। इनमें भी छोटी कारें ज़्यादा हैं। पेट्रोल पंप बहुत व्यस्त है। फ्लाईओवर पर वाहनों का रेला देखने में बहुत अच्छा लगता है। लड़कियां फर्राटे से दुपहिया वाहनों पर आ जा रही हैं। नुक्कड़ पर कोई बेकार खड़ा हुआ नहीं दिखता। यहाँ तो होटल हैं। इस समय दोनों होटल खचाखच भरे हुए हैं। एक होटल में एक रोबोट बेरे का काम कर रहा है। इस तरह मेरे चारों ओर का वातावरण चहल पहल से भरा हुआ है। अभ्यास के बाद हम देखेंगे स्वाध्याय के क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन 1, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्वेश्चन 1 में क्या है, पढ़े हुए
से देखा हुआ ज़्यादा याद रह जाता है, क्यों? स्वाध्याय में क्या क्वेश्चन है? पढ़े हुए से देखा हुआ ज़्यादा याद रह जाता है, क्यों? तो देखे हुए दृश्य का चित्र मस्तिष्क में ज्यों का ज्यों त्यों संकित हो जाता है। पढ़ने से केवल मन में काल्पनिक चित्र बनता है, कल्पना में वह सच्चाई नहीं होती जो यथार्थ में होती है। इसलिए पढ़े हुए से देखा हुआ देर तक याद रह जाता है। क्वेश्चन 2, भाषा के विषय में डॉक्टर कलाम ने क्या बताया? तो डॉक्टर कलाम ने माध्यमिक शिक्षा की पढ़ाई मातृभाषा में की थी। कॉलेज और आगे की शिक्षा में उनकी पढ़ाई का माध्यम अंग्रेजी भाषा में थी। कलाम के विचार से कॉलेज की पढ़ाई भी मातृभाषा के माध्यम से होनी चाहिए। इसका कारण यह है कि विद्यार्थी अपनी मातृभाषा में ही सोचता है, इसलिए मातृभाषा में ही अपनी बात आसानी से प्रकट कर सकता है। फिर भी विश्व के दूसरे देशों से संपर्क कायम करने के लिए वे अंग्रेजी का ज्ञान आवश्यक मानते हैं। क्वेश्चन 3, चिराग चैन ने डॉक्टर कलाम से क्या पूछा? चिराग चैन ने पूछा था कि आज देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है? डॉक्टर कलाम ने उत्तर दिया कि भारत को सन 2020 तक एक विकसित राष्ट्र बनाना और देश के 1 अरब से अधिक नागरिकों को सुखी बनाना ही आज देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। क्वेश्चन 3 का आंसर कंप्लीट। अब क्वेश्चन 4, राष्ट्रीय विकास में महिलाओं का क्या योगदान है? राष्ट्रीय विकास में महिलाओं की भूमिका पुरुषों के समान है। शैक्षिक और औद्योगिक प्रवृत्तियों में आज महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। शास्त्रीय सेनाओं में भी पुरुषों के समान ही महिलाओं की भी नियुक्ति होती है। देश की तीनों सेनाओं में प्रपत महिला अधिकारी हैं। सेना के लिए विभिन्न उपकरण बनाने में भी महिलाएं काम कर रही हैं। इस प्रकार राष्ट्र विकास में महिलाओं का बहुमूल्य योगदान है। क्वेश्चन 4 का आंसर कंप्लीट। हम क्या देखेंगे? क्वेश्चन 5, किसी भी देश के लिए सेना का क्या महत्व है? सेना किसी भी देश का अनिवार्य अंग है। सेना शत्रुओं के आक्रमण से देश की रक्षा करती है। देश में कहीं विद्रोह होने पर सेना उसे दबाती है। देश में आतंकवादी घुस आए हों और पुलिस उनसे निपटने में सक्षम न हो तो सेना के जवान ही उनसे निपटते हैं। देश में कहीं भीषण बाढ़ या भूकंप आया हो तो सेना संकट में पड़े लोगों को सहायता करती है। इस प्रकार बाहरी या भीतरी संकट में सेना ही देशवासियों की रक्षा करती है। यहाँ हिंदी में चैप्टर 5 कंप्लीट हुआ।